यमुना नदी पवित्रता और जीवन की पहचान थी। गोकुल के लोग, पशु और प्रकृति सब यमुना के जल से जीवन पाते थे। लेकिन समय के साथ नागों की जाति पर एक बड़ा संकट आ गया। गरुड़ देव, भगवान विष्णु के वाहन, दुनिया भर में विचरण कर अनेक नागों का नाश कर रहे थे। इससे नाग जाति भयभीत हो गई। इसी भय से 5 फनों वाला कालिया नाग अपने पूरे परिवार के साथ एक सुरक्षित स्थान की खोज में निकल पड़ा। कालिया नाग एक रहस्य जानता था। गरुड़ देव आकाश, पृथ्वी और पाताल में कहीं भी जा सकते थे, लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां वे नहीं जा सकते थे, यमुना नदी। क्योंकि गरुड़ देव को अपने पिछले जन्म में एक श्राप मिला था कि यदि वे यमुना नदी में एक भी कदम रखेंगे तो उसी क्षण भस्म हो जाएंगे। इसी कारण गरुड़ देव यमुना में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इस श्राप को जानकर कालिया नाग अपने पूरे परिवार सहित यमुना नदी में आकर बस गया। लेकिन भय ने धीरे धीरे अहंकार का रूप ले लिया। कालिया नाग के 5 फनों से विष टपकने लगा। यमुना का जल काला पड़ गया, मछलियां मरने लगीं और जीवन संकट में आ गया। उसी समय यमुना के तट पर नंदलाल श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ हंसते खेलते गेंद से खेल रहे थे। अचानक गेंद लुढ़कती हुई सीधे यमुना नदी में जा गिरी। सखाओं के चेहरों पर भय छा गया, लेकिन कृष्ण शांत थे। तभी यमुना के गहरे जल से 5 फनों वाला कालिया नाग भयानक गर्जना के साथ बाहर आया। क्रोध में अंधा होकर कालिया नाग ने श्री कृष्ण को अपनी विशाल पूंछ में जकड़ लिया। गोकुलवासी डर से कांप उठे। सबको लगा अब अनर्थ हो जाएगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं था। अगले ही क्षण श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की। तेज प्रकाश फैला और कृष्ण कालिया नाग की पकड़ से मुक्त हो गए। फिर जो हुआ वह युगों युगों तक याद रखा गया। श्री कृष्ण कालिया नाग के 5 फनों पर चढ़ गए और दिव्य नृत्य करने लगे। हर चरण के साथ कालिया का विष समाप्त होता गया, उसका अहंकार टूटता गया। अंततः 5 फन धरती पर झुक गए। कालिया नाग पराजित हो चुका था। पश्चाताप से भरे स्वर में उसने क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने करुणा से कहा, कालिया, यमुना को मुक्त करो, अपने परिवार के साथ समुद्र में जाकर निवास करो। आज्ञा पाकर कालिया नाग अपने परिवार सहित यमुना छोड़कर समुद्र की ओर चला गया। यमुना फिर से निर्मल हो गई। गोकुल में आनंद लौट आया और इस प्रकार श्री कृष्ण ने सिखाया, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, धर्म और करुणा के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। आगे की कहानी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।